जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। गाइज, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट करे। तो जिसके साथ जहां तक रेजोनेट करे तो आ, वो उसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। और इस जर्नल रीडिंग के बेस पे आप अपने लाइफ के डिसीजंस ना लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी तभी आती है जब आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, पर्सनल सेशंस लेते हैं, 1-to-1 रीडिंग लेते हैं, तब 100% एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे प्लीज अपने लाइफ के डिसीजंस मत लीजिए। ये जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको एनर्जी से रिलेट करने के लिए, आपको बताने के लिए। अगर आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो तो इसमें गाइडेंस आपको मिल जाती है। तो एक गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग आप देखा कीजिए। इसमें जो गाइडेंस मिलती है, जो कुछ रेमेडीज मैं बताती हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बट अपने लाइफ पाथ को या आपके लाइफ के अंदर कुछ भी इस इन रीडिंग्स को देखकर अपने लाइफ के डिसीजंस बिल्कुल मत लिया कीजिए। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग सेशंस लेने चाहिए, जो इजीली आपको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिए। लेकिन आप जर्नल रीडिंग के बिहाफ पर अपनी लाइफ के डिसीजंस मत लिया कीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंजल से प्रेयर कर लीजिए, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आप दोनों के बीच में इस टाइम पे चल क्या रहा है, आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। क्या ये पर्सन आपका कार्मिक है, सोलमेट है, या आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, और उसके बाद देखेंगे उसका करंट नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, और एंजल्स की गाइडेंस। तो देखते हैं करंट सिचुएशन क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच। इस रिश्ते में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आज तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। देन अगेन एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 10 of swords, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Ace of Pentacles and Death। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप तो कहीं ना कहीं टूट गया है, कहीं ना कहीं आप मुझे सेपरेशन में दिखाई दे रहे हो। ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में किसी तरह का ईगो क्लैश हुआ है, आप दोनों के बीच में किसी तरह का मतभेद हुआ है, किसी तरह की लड़ाई की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक दूसरे के ऊपर हो सकता है आपने ब्लेम करे हो सकता है कि आपने एक दूसरे को कर्स कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। डेफिनेटली आप दोनों इस टाइम पे सेपरेशन हो, और आपको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है, इस रिश्ते का दी एंड हो चुका है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप इस टाइम पे अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है।
एक्चुअली में जो आप लोगों की सिचुएशन है ना वो कुछ इस तरीके से है, आप दोनों ने इस टाइम पे अपनी आपका जो लॉजिकल माइंड है ना वो इस टाइम पे ज्यादा कर रहा है, मतलब कि आपकी ईगो बहुत ज्यादा सरफेस कर रही है, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं दब गए हैं, ठीक है। आप इमोशनली अपने पार्टनर के लिए अभी भी फील करते हो, अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, बट स्टिल आप बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहे हो, इस टाइम पे प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहे हो, दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आप भी कर रहे हो और आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, दोनों ही ईगो में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जगह में ईगो पे बैठे हुए हैं, और दोनों ही एक दूसरे से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, इमोशनली इमोशंस अभी भी स्टिल यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, और किसी ना किसी लड़ाई की वजह से, ईगो की वजह से, तू तू मैं की वजह से आप दोनों का यहाँ पे सेपरेशन हुआ है। यहाँ तक अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो ना, आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया है और बिट्रे करा है, धोखा दिया है। अब आप पास्ट की बातों को पीछे रखकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं अपनी कैरियर में नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, अगर बिजनेस है तो बिजनेस खोलने की शुरुआत कर रहे हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, तो सारे ही यहाँ पे हमारे पास जॉडिक साइन आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर पे इस टाइम पे, मतलब आप पीछे की चीजों को भूल करके अब अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो। आपका ये मानना है कि इस पर्सन ने आना है आए, नहीं आना ना आए, अब जो कुछ भी है मुझे अपने लिए करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपना सेल्फ लव करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। अगर इस तरह की एनर्जी आपकी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, आपकी तरफ कोई फाइनेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं, और आप अब फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ रहे हो, मतलब अगर आप ये चाह रहे हो कि अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं या खड़ा हो जाऊं, और अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपका थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह का अब हो चुका है, ठीक है। बिकॉज इस रिलेशनशिप में आपने काफी ज्यादा अप एंड डाउन्स देखे हैं, और डाउन्स ज्यादा देखे हैं, अप कम देखा है। आप इक्वल गिव एंड टेक कहीं पे भी इस रिलेशनशिप में नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, ठीक है। ये अभी तक की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? उनके रिलेशनशिप एनर्जी में 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा है एस ऑफ कप्स ने। एक एक आप में से एक बंदा ज्यादा इमोशनल है और एक बंदा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप दोनों में प्यार होते हुए भी आप दोनों इमोशनली एक लेवल पे नहीं आ पा रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जिसकी वजह से एक इंसान को ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज्यादा दे दिया इस रिलेशनशिप में और सामने से ये चीज नहीं आ रही, और उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये आप हो, आपको ऐसा लगता है जितना प्यार आप उस इंसान को करते हो तो वो आपसे नहीं करता, इस तरह की है। और आपकी सोल इस टाइम पे ना, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल पर्जिंग आपकी हो रही है, और इस यही कारण है आपकी लड़ाई का कि मैं तुम्हें सब कुछ कहते हैं ना, शिद्दत से दे रही हूँ या दे रहा हूँ और सामने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पे आया है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सॉर्ड्स की एनर्जी देखिए कितनी आई है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है?
पेज ऑफ कप्स, देखिए वही चीज है ना, ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में रहता है, इसको बहुत जल्दी चाहिए, लाइफ में सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, और ये बहुत तेजी से आगे एक्शन लेना चाहता है, अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, ये सारे काम करना चाहता है, ठीक है, ये आपको भी हासिल करना चाहता है, ये बाकी के सारे काम भी करना चाहता है, बट ये कहीं ना कहीं इस चीज में बैलेंस खो दिया इसने। इसने इतनी तेजी दिखाई थी, रफ्तार दिखाई है कि जब आप किसी चीज को बैलेंस होकर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उस वो चीज खत्म होती चली जाती है सामने से। अगर सामने वाला आपको कुछ दे रहा है तो बदले में आपको भी उतना देना पड़ता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इस इंसान को, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत तेजी से कहीं और दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके इमोशंस आप तो हो ही हो, लेकिन इसको कुछ और भी बहुत ज्यादा हासिल करना है, ये किसी और तरफ दौड़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आई है, आप अपना पेज ऑफ कप यानी कि आप कोई लव ऑफर लेके हमेशा इसके पास खड़े रहते हो, बट इसका ध्यान किसी और तरफ है, एक दूसरी तरफ है। अब ये क्या पाना चाहता है? क्यों आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड? क्यों आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंजल्स? क्यों आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड? नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? पेंटिकल्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? पेंटिकल्स। देख रहे हो आप, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है, इसकी पूरी दौड़, पूरी जो इसकी जर्नी है ना, वो फाइनेंसेस को लेके है। मुझे मतलब ये साम दाम दंड भेद हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि अपनी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दूर करूं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आऊं, ठीक है। इसका पूरा फोकस इस टाइम पे आप पे से हटकर, अगर आपके साथ भी हैं तो ये आपको उतना ज्यादा अब नर्चर केयर आपको महसूस नहीं होती होगी, लेकिन ये इंसान पूरी तरीके से पैसा कमाने में लगा हुआ है, ठीक है। जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज इसकी लाइफ में है ना, वो खत्म करने में लगा हुआ है। तो इसका पूरा जो ध्यान है, पूरा फोकस इस टाइम पे पैसों के ऊपर है। तो अगर आप इस टाइम पे देखिए, मैं आपको सही बताऊं ना, आपको भी यहाँ पे हील होने की जरूरत है, इस पर्सन को भी हील होने की जरूरत है। ये आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो और ये बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल है ये पर्सन, ठीक है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। अगर आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा लो कर लो और अपनी प्रैक्टिकल साइड को बढ़ा लो, यानी कि अपने मस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा लो, तो आप कहीं ना कहीं इसके लेवल पे आ जाओगे, फिर आपको ये चीजें इतनी ज्यादा फील नहीं होगी। और मुझे लग भी रहा है कि आप इस तरफ अब काम भी कर रहे हो। आप यही सोचोगे, अगर ये पर्सन फाइनेंसिस के पीछे है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आप आपने भी वही काम शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होते रहोगे इस इंसान के साथ, तो ये कहीं ना कहीं आप की जो कदर है ना, वो यहाँ पे खत्म होती जा रही है, ठीक है। अगर ये प्यार भी आपसे करता है ना, फिर भी आपको 10 बातें सुना के, एहसान दिखा के, तो ये आपको अपने इमोशन शो करेगा कि कर तो रहा हूँ, ऐसे तो है वैसे तो है, तुम मुझे समझती नहीं हो, समझते नहीं हो। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप समझो उनको। तो आप इस और आपने अपना ध्यान इस टाइम पे अपने ऊपर लगा लिया, और अगर नहीं लगाया ना, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप पिछली चीजों को भूल करके आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस टाइम पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ठीक है। तभी आप इस सोल पर्जिंग से बाहर आ पाओगे, तभी आप ये रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर आओगे, ओवर इमोशन से बाहर आ पाओगे। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा है जजमेंट ने। बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहे हो आप डिवाइन से, बहुत ज्यादा आपने प्रेयर्स करी हैं, बहुत ज्यादा आपने प्रार्थनाएं करी हैं कि ये पर्सन मुझे मेरे पास वापस आ जाए। ये पर्सन बहुत कुछ आपने करा है, व्रत करे हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करी हैं इस पर्सन को पाने के लिए, और शायद अब आपकी बात सुनी भी जा रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन आपको इस टाइम पे, देखिए सेल्फ रियलाइज, इस रिश्ते को लेकर सेल्फ रियलाइज, सिर्फ मांगना ही नहीं है हमें भगवान से, अपनी गलतियों पे भी काम करने को जजमेंट का कार्ड कहता है। अपनी गलतियों को, आपको जब आप अपनी गलतियों को रियलाइज कर लोगे,
आधी लड़ाई आप तभी जीत जाते हो। तो आपको अपनी गलतियों को रियलाइज करो, आपने कहाँ कहाँ इस रिश्ते में गलत कर दिया, आपने कहाँ कहाँ इस इंसान को ओवर सपोर्ट दे दी, कहाँ कहाँ इस इंसान को आपने ओवर पैम्पर कर दिया। तो जब आप उस चीज को विड्रॉ करना शुरू कर दोगे, वहां से अपने पर्सन से अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करना शुरू कर दोगे, तब ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके इमोशंस वहां पे रेज हो जाएंगे। और अगर नहीं नहीं भी ऐसा होता, ये आपकी अगर डेस्टिनी में नहीं भी है, वो हम आगे देखेंगे, तो एटलीस्ट आप अपने पैरों पे खड़े रहोगे, आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जो आपका सोलमेट होगा, जिसके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता होगा। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर अपनी गलतियों पे आपने एक लेसन लर्न करना है, इस रिश्ते से अपनी गलतियों पे काम करना है और अपने आप को ग्रूम करना है, अपने सेल्फ लव में आना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया एंजल्स? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? यस आपको लगता है ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इस पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, बहुत बहुत जल्दी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, बट सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? इसके धोखे की वजह से, चीटिंग की वजह से, या इसके रवैये की वजह से आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा हताश हो। ठीक है, आपका रिश्ता पूरी इस तरीके से टूट चुका है। भगवान आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, भगवान आपको बार बार रास्ता दिखा रहे हैं, बट आप रास्ता नहीं दिखा रहे हो, आप इसके गम में बैठे हुए हो। इसी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आपको इस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आने की जरूरत है, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया एंजल्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? डेथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखिए, इस पैसे की दौड़ की वजह से, ठीक है, इस पैसे की दौड़ की वजह से कहीं ना कहीं आपका ये रिश्ता खत्म हुआ है। आपके रिश्ते में सब कुछ था, प्यार था, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रिश्ता जो खत्म हुआ है ना, वो इसी वजह से कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा तवज्जो पैसे आप कमाने के चक्कर में दे रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे छोड़ दिया। मतलब वो चाहते नहीं है आपको पीछे छोड़ना, बट हालात इस वजह ऐसे बन गए हैं। मतलब इस टाइम पे उनकी जो प्रायोरिटी है ना, वो पैसा है, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर हाल में चाहिए। इसी वजह से आपका रिश्ता ये खत्म हुआ है। आपको ऐसा लगता है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट वो आपके साथ साथ अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयां बहुत हुई हैं। आप कहते हो मेरी तरफ ध्यान दो, और वो कहते हैं तुम्हारे साथ साथ मुझे पैसा भी कमाना है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेनी है, घर भी बनाना है, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, मुझे उनको भी पूरा करना है। बट आपका जो फोकस है ना, आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से मेरे ऊपर ध्यान दे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये चीज आपको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं खत्म होगी और आपके रिश्ते की कहीं ना कहीं नई शुरुआत होगी। द स्टार, ये आपका रिश्ता यहाँ पे हील होगा। ठीक है, होप रखिए, अभी आपको होप रखने की जरूरत है, ये आपका लेसन लर्निंग का टाइम है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? अपने को प्रोटेक्ट, अपने लिए स्टैंड लीजिए। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप फाइनेंशियली स्टैंड लीजिए। पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट्स होंगी। आपको मेहनत करने की जरूरत है, हार्डवर्क करने की जरूरत है। आप भी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आगे बढ़ोगे। डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? द सन, एक रीबर्थ की एनर्जी, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। जब इन चीजों से आप लेसन लर्न कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी। टोटली आप एक न्यू पर्सन की तरह आप बिहेव करोगे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हील होगा, आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, आप एक नए पर्सन की तरह, ये रिबर्थ की एनर्जी, आपका टोटल रिबर्थ होगा। आप एक नए इंसान की तरह चमकोगे समाज में, सोसाइटी में। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो ये रिश्ता है ना,
ये रिश्ता आपको ये सिखाने के लिए आया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन के पीछे नहीं भागना, आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। उन सब इमोशन से बाहर आइए। ये सब जो अटैचमेंट आप कर बैठे हो, आप इमोशनली इस पर्सन से इतना ज्यादा अटैच हो गए कि इसके अलावा आपको दुनिया में, समाज में कोई और दिखाई नहीं दे रहा। आपको सिर्फ यही चाहिए, सिर्फ यही नहीं है समाज में, इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपको अपना सोल पर्पस पूरा करने की जरूरत है। जिस पर्पस को लेके आपने इस धरती पे जन्म लिया है, हर एक इंसान ने किसी ना किसी पर्पस को लेके इस धरती पे जन्म लिया है, तो आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अपनी गलतियों पे ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने इनर वर्क को कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए और अपनी लाइफ के प्रति होप रखिए। आगे जाके आपको सफलता जरूर से मिलेगी। तो ये कार्ड्स को हमने क्लैरिफाई किया है और यहाँ पे यही निकल कर आया है, आप बहुत ज्यादा गिवर हो रहे हो और वो पर्सन बहुत ज्यादा टेकर हो रहा है। ठीक है, गिव एंड टेक यहाँ पे बराबर नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता खत्म हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करता है नहीं करता है, ये भी हम देख लेते हैं आगे करंट फीलिंग्स में। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट हो रही है, कहीं ना कहीं आप भी अपनी गलती मानते हो, और हर एक इंसान को माननी चाहिए। ईगो जो होती है ना, अपनी गलती मानने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लॉकेजेस होती है ना और बढ़ जाती हैं लाइफ की। जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हो, फॉरगिव कर देते हो सामने वाले को और अपने लिए भी फॉरगिवनेस क्लेम करते हो, तब आपकी जो ब्लॉकेजेस होती है ना 80% वहीं पे खत्म हो जाती हैं और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाते हो। तो कहीं ना कहीं आप फॉरगिव कर दो और उससे भी फॉरगिवनेस मांगो। ठीक है, ये ठीक है, इस रिश्ते में उसी की गलती नहीं है, आपकी भी गलती है। तो कहीं ना कहीं ईगो आप दोनों के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों का ये रिश्ता खत्म हो रहा है। डेफिनेटली अगर वो इंसान अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर है, तो आपको भी अपने प्रति सिंसियरिटी दिखानी चाहिए, बजाय इसके पीछे कि उसके पीछे आप एक रनर बनो। रनर नहीं बनना आपको, आप सॉरी, आपको चेजर नहीं बनना है। आप स्टेबल हो जाओ, आप अपनी लाइफ को देखो। वो अगर वो जा रहा है, अगर वो आपकी किस्मत में है, अगर आपसे प्यार करता है, वो कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा। लेकिन आपको समझने की यही जरूरत है कि आपको इस रिश्ते को एक मेच्योरिटी से हैंडल करना है, ना कि ना समझी में इस रिश्ते को हमेशा के लिए गवा देना है। और यही अगर आपका एटीट्यूड रहा, तो डेफिनेटली डेथ का कार्ड यहाँ पे 2 बार आ चुका है, ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो आप पर्सनल अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। नंबर आप मेरा नोट कर लीजिएगा, 8800748086। ठीक है, 8800748086। इस नंबर पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं और सेशन लीजिए, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं करंट फीलिंग्स की तरफ। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। हैप्पी फैमिली। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये आपके साथ रियूनियन करना चाहता है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, आपको नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट देना चाहता है। आप इसकी फैमिली हो, ये इस तरीके से सोचता है। और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए, और क्या करंट फीलिंग्स हैं। एनवी, ब्रोकन हार्ट, ये आना ही था कार्ड। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, यिंग यांग, देख रहे हो। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और ले लेते हैं दो कार्ड्स। द सन, एक्शन,
ठीक है। तो देखिए, इस पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो तो बहुत अच्छी हैं। आप खामखा में डर रहे हो, खामखा में आप परेशान हो रहे हो, तो परेशान मत हो, एंजाइटी छोड़ दो। मैंने कहा ना कहीं आपकी भी गलती है, आपने भी खामखा में लड़ाई करी है, ठीक है। तो उस चीज को आपको हील करने की जरूरत है। ये पर्सन आपको नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहता है आपके प्रति, आपके इस रिश्ते में। ये कहीं भाग नहीं रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा, बट ये अपनी जैसे होता है ना, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में। और भी, एक सिर्फ प्यार का ही एक चीज नहीं होती ना लाइफ में, और भी चीजें होती हैं। उन सब चीजों को बैलेंस करने में ये पर्सन लगा हुआ है, ठीक है। उन सब चीजों की तरफ भी अगर मैं बोलूँ ना, उन सब सिचुएशंस की तरफ भी इसका ध्यान है। तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, एक रीबर्थ की एनर्जी है इसकी, अगेन एक्शन की एनर्जी। आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इसके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, और कहीं ना कहीं इसने दबा के रखी है इन फीलिंग्स को, जो ये आपको बताना चाहता है। बट ये आपकी तरफ आ नहीं रहा है, बिकॉज इसको डर लगता है कहीं आपसे दोबारा से बात हुई और आप इससे झगड़ा कर लोगे और आप फिर से सेपरेट हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं उस झगड़े से, उस कॉन्फ्लिक्ट से ये अभी भी बचना चाहता है, ठीक है। एनवी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इसके मन में कोई इनसिक्योरिटी है, किसी चीज को लेके, किसी चीज को लेके डर है, इनसिक्योरिटी है। और कहीं ना कहीं जेलसी भी किसी सिचुएशन को लेके मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कुछ ऐसे स्टेटस डाल रहे हो सकता है आप कुछ ऐसा शो कर रहे हो जिसकी वजह से इस पर्सन के मन में जेलसी आ रही है, ठीक है। बट ये स्टिल आपकी तरफ आना चाहता है, बट किसी खतरे से ये डरता है। ये दोबारा से आप दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता कि दोबारा से लड़ाई हो जाए और हमेशा के लिए ये रिश्ता खत्म हो जाए। तो बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, बहुत धीरे धीरे, स्लो एनर्जी है। बट ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं आ रहा है। इस टाइम पे इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। मिसिंग एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड है, मिसिंग एनर्जी। अगेन मैंने आपको बताया, ये अपने फाइनेंसिस पे भी काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बिना इसकी दुनिया में, और मतलब अगर आप नहीं, आप हो तो ये बाकी का सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेता है, बहुत अच्छे से ये हैंडल कर लेगा सब कुछ। लेकिन अगर आप नहीं हो तो इसकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। मतलब ये आपसे सपोर्ट चाहता है, ये आपसे आपसे जिसे मैं कहना चाहिए आप इसका सपोर्ट सिस्टम बनो। ये आपसे वो चीज चाहता है, ठीक है। ना कि आप इससे लड़ो झगड़ो और इसकी एनर्जीज भी ड्रेन करो और अपनी एनर्जीज को भी ड्रेन करो। ऐसा नहीं करना आपने। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आपको कोई कॉल या मैसेज इस पर्सन का आ सकता है। आपके साथ अगेन यूनियन करना चाहता है, यिंग एंड की एनर्जी है। आपके साथ ये पर्सन यूनियन करना चाहता है। नंबर बता देती हूँ, नंबर 4, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 45, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 10, नंबर 20, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 4, नंबर 4, अगेन नंबर 4 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका डेट ऑफ बर्थ और इस या फिर इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कोई ये डेट्स इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इस पर्सन के 3D मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, अगर आप सेपरेशन में हो तो। फिर देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या है, और उसके बाद एंजल्स की गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, 3D मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए 3D मैसेजेस क्या हैं। आई वांट टू बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होना चाहता है। मतलब इसको लगता है इसने कहीं ना कहीं गलती करी है, तो वो इन चीजों पे सुधार करना चाहता है और ये आपको बताना चाहता है। दूसरा, ये मतलब जो ये कुछ अलग हटके अपनी लाइफ में करना चाहता है, ये भी चीज आपको बताना चाहता है, ठीक है। मतलब मैं सबकी तरह नहीं होना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। पहले अब मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद बताऊंगी।
देखो ये पर्सन आपसे क्या कर रहा है, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, पीपल डोंट बिलीव मी। लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं बिकॉज ये कुछ नया करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। तभी तो मैं कह रही हूँ, ये चाहता है अगर कोई इस पे विश्वास नहीं करता, बट आप इस पे विश्वास करो। ये पर्सन आपसे ये चाहता है, ठीक है। ये आपको क्या बोल रहा है कि मुझ पे कोई विश्वास नहीं करता, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं चाहता हूँ तुम मुझ पे विश्वास करो। अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगी या करोगे तो मैं कुछ जिंदगी में नया कर सकूंगा, कुछ अलग कर सकूंगा, और जो मैं करना चाहता हूँ। आई वॉज हर्ट बाय यू, मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, ठीक है। आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है। इट्स हर्ट सो मच। अगेन वही बात है, आपने आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से ये आपने अपने आपको बिल्कुल इससे अलग कर लिया। खामा खामा मैंने कहा ना, आपकी ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है। आई वॉज हर्ट बाई यू, तो ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा हर्ट है। इट हर्ट सो मच, बहुत ज्यादा इसको तकलीफ हो रही है। इमोशंस आर ओवरवेलम, ये आपको भूल नहीं पा रहा है, ठीक है। ये हर्ट जरूर है बिकॉज ये आपसे प्यार करता है, और इसी वजह से इमोशंस भी आपके लिए इस टाइम पे आपको मिस भी बहुत ज्यादा कर रहा है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, मैं अपनी गलतियों पे काम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ मैंने कहाँ गलती कर दी, और मैं इस चीज को लेके भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में गलती करी है, ठीक है। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, क्यों मुझे हमेशा तुम्हारी तरह ही कोई इंसान चाहिए जो मुझे समझे, जो मुझे प्रोटेक्ट करे, जो मेरी केयर करे। हम मुझे तुम्हारे जैसा ही इंसान चाहिए, क्यों होता है आखिर, ऐसा क्या है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपनी फीलिंग्स को, मैंने कहा ना अभी पीछे हमने कार्ड देखा था यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स को ये आपके सामने रख नहीं पा रहा, ना ही ये और किसी को बता पा रहा। आप इसकी हालत सोचो, आप तो अपने फ्रेंड्स में आप बात कर सकते हो, या आप अपने नॉन टू मतलब आप किसी से बात कर लोगे, लेकिन ये पर्सन किसी से भी नहीं बात कर रहा। अंदर ही अंदर इसको ये तकलीफ भी खाई जा रही है कि ये आपसे दूर है। दूसरी बात है, ये पर्सन जो है ना अंदर ही अंदर ये अपने आप को खाली करता जा रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में आ रहा है, बिकॉज इसको कोई समझने वाला है ही नहीं। जिस तरीके से ये चाहता है ना कि मैं ऐसे करूं वैसे करूं, मैं कुछ करके दिखाऊं, तो इसको कोई समझने वाला है नहीं, इसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आप में देखता था, और आपने अपने ओवर इमोशनल बिहेवियर की वजह से इस पर्सन को और ज्यादा हर्ट कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको जाके कॉल मैसेज करो, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, अपने आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाओगे। और ये भी नेक्स्ट एक्शन में ये मैं आपके लिए ये रीडिंग भी करके बताऊंगी कि आपको इसको इस पर्सन को कॉल या मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, और सिर्फ इस रीडिंग के बिहाफ पे आप अपनी लाइफ के डिसीजंस मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्टेड है आपसे, और इसको ऐसा लगता है कोई इस पे विश्वास नहीं करता, और आप भी इस पे विश्वास नहीं करते हो। अगर ये कुछ कह रहा है, सुन रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं इस पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप भी अपनी बात को ऊपर ही रखते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में ये आपके लिए क्या डिसीजंस लेने वाला है। देखिए, मस्कुलिन को मस्कुलिन की तरह ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको फेमिनिन एनर्जी में नहीं डाल सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का, मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इस मैंने कहा ना, ये भी अपने ऊपर काम कर रहा है, अपना इनर वर्क कर रहा है। इसको भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपको हो रहा है तो इसको भी हो रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहा है। आपसे दूर होके ये भगवान, देखो आप इसके साथ नहीं हो और लोग भी इसके साथ नहीं है, तो अब इसके साथ कौन है, तो इसके साथ इसकी इनर सेल्फ है, इसकी सोल है, और भगवान का रास्ता इसने कहीं ना कहीं अपना लिया है, ठीक है। ये भगवान के प्रति
आगे भगवान का रास्ता इसके लिए खुल गया है, स्पिरिचुअली ये ग्रो कर रहा है पर्सन, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसकी तरफ है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है। नेक्स्ट एक्शन में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है आपका और इसका रिश्ता क्या है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट हो। यिंग एंड का कार्ड यहाँ पे आया था और यहाँ पे आया स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड, तो डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट में हो। ये आपके साथ आने वाले टाइम में बैलेंस बनाएगा, ये खुद चलकर आएगा आपके पास और ये आपको कॉल या मैसेज करेगा। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा है और आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा आपको मिस करने वाला है, और ये तभी मैं आपको बोल रही हूँ ये पर्सन खुद आपके पास आएगा, आपको इसके पास जाने की जरूरत है। नंबर 9 बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपका सेपरेशन फेज कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 9, नंबर 13, नंबर 11, नंबर 6, देखिए यहाँ पे 90, यहाँ पे आया है 96। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो 969 या फिर 69, ये मस्कुलिन एनर्जी, ये तो ये सोल मर्जिंग का साइन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल मर्ज हो रही है और कहीं ना कहीं मस्कुलिन अवेकनिंग का साइन है। ठीक है, फेमिनिन अवेकनिंग का भी है और मस्कुलिन अवेकनिंग का भी साइन है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की अवेकनिंग का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। अवेकनिंग क्या होती है, मैंने वही बात कही है कि आप अपनी गलतियों पे काम करो और अपनी सोल को प्योर करो। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाला है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल्स प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाला है। स्टैंड योर ग्राउंड, तो ये आपके लिए स्टैंड ले सकता है नेक्स्ट एक्शन में, अपनी फैमिली में बात कर सकता है या आपके पास आ सकता है, आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस, इसकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, तो कोई भी ऑब्स्टिकल या चैलेंज अगर इसके रास्ते में आ भी जाता है तो ये फेस करके ये पर्सन आपकी तरफ आएगा जरूर से। नेक्स्ट कार्ड, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ये काफी ज्यादा अकेला, काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा है आपके, ये आपकी तरफ आएगा। हार्ट चक्रा, आपको बहुत मिस करने वाला है ये पर्सन आने वाले टाइम में। अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको गाइडेंस यूनिवर्स से मिल रही है, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा जरूर। देखिए कब तक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब तक आएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक उसके पास आएंगे, कब तक बात होगी इन दोनों की। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 8 डेट हो सकती है, 3 नंबर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए 8 नंबर है, कुछ लोगों के लिए 3 नंबर, 3 की एनर्जी है, 333 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे 3 नंबर इम्पोर्टेंट निकल कर आया है ज्यादातर लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 8 नंबर। तो विद इन 3 days 3 weeks आप लोगों के पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर विद इन 8 days और 8 weeks आप लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं फटाफट से और रीडिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैंने कहा ना विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या होने वाला है। यस, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, मैंने बोला अभी आपको एंजल्स भी आपको यही श्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, यू आर रेडी, आपको तैयार रहने की जरूरत है, आप अपना इनर वर्क करिए, आप तैयार रहिए, आपका पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 8 हफ्तों में आपका पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो एंजल्स ने भी अश्योरेंस आपको दे दी है, अब आप क्यों कर रहे हो ज्यादा। अगर आपके क्वेश्चंस मन में उठ रहे हैं तो मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने फोकस को क्लियर कीजिए, आपके आंसर्स अपने आप सामने आ जाएंगे। इम्प्रूव योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की इस टाइम पे जरूरत है। लास्ट कार्ड एंजल्स, यस यस। ठीक है, ये रीडिंग बिल्कुल आपसे रेजोनेट कर रही होगी, मुझे कमेंट में जरूर से यस बता दीजिएगा, और
एंजल्स भी आपको कह रहे हैं यस, आपका पर्सन वापस लौट के आएगा। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसका आंसर यस है। तो यहाँ पे 2 बार यस का कार्ड आ गया है। अब किस चीज की टेंशन है? बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी गलतियों पे काम कीजिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।